वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। तो गाइस, यहाँ पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम की जो पिछली 5 रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं उनके रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश का युवा हताश, निराश और बेरोजगार है। पिछले 5-6 वर्षों से मध्य प्रदेश में कोई भी भर्ती परीक्षा यहाँ पर समय से पूर्ण नहीं हो पा रही है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं का आयोजन अवश्य हुआ है मध्य प्रदेश में, लेकिन उनमें से किसी भी एग्ज़ाम्स का यहाँ पर अंतिम रिजल्ट नहीं आया और ना ही यहाँ पर ज्वाइनिंग होने की कोई भी संभावनाएं दिख रही है। तो अभी वर्तमान में क्या सिनेरियो है, यहाँ पर क्या ऑफिशियल अपडेट है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही देखेंगे कि रिजल्ट जारी होने की संभावनाएं कब तक बन रही हैं। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। दोस्तों, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी व्यापम यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल अपने नाम बदले जाने के लिए पूरे देश में विख्यात हो गया है, अपने घोटालों के लिए पूरे देश में विख्यात हो गया है। हर बार बड़े बड़े घोटाले होते हैं और उसके बाद यहाँ पर नाम बदल दिए जाते हैं, लेकिन काम यहाँ पर अभी तक नहीं बदला और वही कार्यप्रणाली यहाँ पर व्यापम की है। ये कार्यप्रणाली यहाँ व्यापम की आज इसका पीछा नहीं छोड़ रही है। इसी कारण यहाँ पर मध्य प्रदेश के रिजल्ट अटके हुए हैं, जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, आज के समाचार पत्र में एक न्यूज़ प्रकाशित हुई जिसमें कहा गया है कि नई सरकार बनने के बाद ही जारी होंगे पीईबी की 5 भर्ती परीक्षाओं के नतीजे। तो दोस्तों, यह कितना सच है, इस बात का हम विश्लेषण यहाँ पर करते हैं। देखो दोस्तों, आचार संहिता का मतलब होता है कि जब चुनाव होने वाले हो लोकसभा या राज्यसभा के, तो उस चुनाव की जो नोटिफिकेशन जारी होती है चुनाव आयोग द्वारा, उस डेट के बाद किसी भी तरह की कोई भी ऐसे काम सरकार द्वारा नहीं किए जा सकते जिससे जनता को लगे कि यह लोक लुभावने काम है या जनता के हित के काम है। तो इस कंडीशन में यानी कि नई भर्तियां नहीं विज्ञापन जारी नहीं किए जा सकते। हालांकि यहाँ पर इतनी भी छूट है कि चुनाव आयोग से इजाज़त लेकर नए भर्तियों के विज्ञापन भी जारी किए जा सकते हैं, लेकिन आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है क्योंकि भर्ती करना इतना इमरजेंसी नहीं होता है चुनाव के समय में। दोस्तों, जो भर्ती परीक्षाएं ऑलरेडी ऑन बोर्ड है, रनिंग में है, उन एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी रोक नहीं होती है चुनाव आयोग द्वारा। लेकिन यहाँ पर समस्या यह है दोस्तों कि जो चुनावी प्रक्रिया होती है वह इतनी जटिल और कठिन प्रक्रिया होती है जिसमें पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर बड़े से बड़े अधिकारी से लेकर छोटे से छोटे कर्मचारी तक यहाँ पर सभी संलिग्न होते हैं। तो इस समय ऐसी चीज़ें होना बहुत मुश्किल है, बहुत ही असंभव है। यहाँ पर परिणाम जारी होना और उसके बाद फिजिकल करवाना, टाइपिंग करवाना, ये सब नहीं हो पाता है। दोस्तों, यहाँ पर खबर प्रकाशित हुई है कि इस साल कर्मचारी चयन मंडल द्वारा कराई गई 5 भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट आचार संहिता के कारण अटक गया। परीक्षा में आचार संहिता के कारण अटक गया, यह बात सरासर गलत है दोस्तों। रिजल्ट किसी भी आचार संहिता की वजह से नहीं रोका जाता है। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले लाखों उम्मीदवार रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मंडल उन परीक्षाओं के नतीजे घोषित नहीं कर सका। अब नई सरकार के गठन के बाद ही नई भर्ती की कवायद शुरू हो पाएगी। दोस्तों, नई भर्ती की कवायद शुरू होगी वो बात अलग है, लेकिन ये तो पुरानी भर्ती है ना दोस्तों। इसका विज्ञापन तो यहाँ पर पिछले साल दिसंबर में जारी हुआ था, जिसमें जनवरी में फॉर्म भरे गए थे यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड के, फिर मई जून तक यहाँ पर आंसर की आई थी और अभी तक रिजल्ट नहीं आए हैं। तो ये तो पुरानी भर्ती है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल इस साल अब तक 5 भर्ती परीक्षाएं कराई, जिसमें परीक्षा को परिणाम के लिए अभी से 2 से 3 माह तक इंतजार करना पड़ेगा। अब कोई नई भर्ती परीक्षा भी चयन मंडल नहीं करा पाएगा। तो दोस्तों, कोई है भी नहीं अब, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है तो भर्ती होने की संभावना भी नहीं है। MPSI यानी सब इंस्पेक्टर की काफ़ी समय से डिमांड थी जो कि आयोजित नहीं हो पाई। तो दोस्तों, कई भर्ती परीक्षाओं को निरस्त भी करना पड़ा। व्यापम घोटाला सामने आने के बाद से व्यापम की कार्यप्रणाली में सुधार को लेकर कई बदलाव भी किए जा चुके हैं। इसके बाद भी व्यापम, जिनका नाम भी अब बदल चुका है, कार्यप्रणाली में अब भी कोई सुधार नहीं हो रहा है। व्यापम को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है, लेकिन वही चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। इन भर्ती परीक्षाओं के परिणाम अटके। इसमें जैसे वन रक्षक है, यहाँ पर स्टाफ नर्स की परीक्षा है, यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल का है, यहाँ पर स्टेनोग्राफर वाली एग्ज़ाम्स है, उसके बाद यहाँ पर पटवारी की बहुप्रतीक्षित परीक्षाएँ, इन सबके एग्ज़ाम्स के यहाँ पर रिजल्ट अटके हुए हैं। सिर्फ पात्रता परीक्षाओं के परिणाम हो सके हैं जारी। जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं उनके रिजल्ट जारी करना कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, क्योंकि एलिजिबिलिटी टेस्ट से यहाँ पर आपको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती, सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम्स होते हैं वो क्लियर
हो जाती है तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर रिजल्ट आने की अभी संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि यह सिर्फ आचार संहिता की वजह से नहीं रुका है। मामला सरकार के हिंट से रुका हुआ है। सरकार खुद ही रिजल्ट जारी नहीं करवाना चाहती है, क्योंकि इसमें कई बड़े स्तर पर धांधलियाँ हुई हैं और चुनाव के वक्त सामने नहीं लाना चाहती हैं सरकार और व्यापम। क्योंकि दोस्तों आप खुद जानते हैं कि यहाँ पर आचार संहिता से रिजल्ट का कोई लेना देना नहीं है। सरकार चाहे और मंडल चाहे तो रिजल्ट जारी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि रिजल्ट यहाँ पर जारी होने के बाद में बहुत सी चीज़ें यहाँ पर दिखेगी और जिससे सरकार के खिलाफ माहौल यहाँ पर बनेगा। इसलिए सरकार यहाँ पर रिजल्ट जारी नहीं होने देगी। यानी कि अब जो आपके फॉरेस्ट गार्ड, कांस्टेबल और पटवारी के रिजल्ट है वो अब यहाँ पर दिसंबर के बाद, यानी कि नई सरकार का गठन होगा उसके बाद दिसंबर के बाद, यानी कि जनवरी माह के पहले दूसरे सप्ताह में लगभग रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें भी पटवारी एक अलग केस है दोस्तों। पटवारी जांच का विषय है, उसमें जांच चल रही। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद नई सरकार क्या स्टैंड लेगी उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट जारी होगा। तो दोस्तों आज की लेटेस्ट अपडेट यही थी। और भी ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। साथ ही वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। आप सभी का धन्यवाद।